Hello everyone, welcome to Super Biology. My name is Rohit Klotra, PhD NET in Life Sciences. Today we will start with the lecture 1 of Unit 1, The Living World. First of all, what is biology? It is the branch of science concerned with the study of living organisms. Means ऐसी ब्रांच साइंस की जिसमें हम ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम स्टडी करते हैं. तो दूसरा आ जाता है लाइफ. लाइफ क्या है? द कंडीशन दैट डिस्टिंग्विशेस एनिमल्स एंड प्लांट्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक मैटर इंक्लूडिंग द कैपेसिटी फॉर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, फंक्शनल एक्टिविटी एंड कॉन्टिन्यूअल चेंज प्रिसीडिंग डेथ. मीन्स लाइफ क्या है? ऐसी कंडीशन है जिसमें कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो शो करता है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, फंक्शनल एक्टिविटी और चेंजेस विद टाइम, और अंत में वो मर जाता है. जैसे कि जो अलाइव है तो वो क्या क्या शो करता है? ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, हेरिडिटी है, होम्योस्टैटिस है, मेटाबॉलिज्म है, सेलुलर स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन है, रिस्पॉन्ड करता है अगर एनवायरनमेंट कोई स्टिमुलस हो एक्सटर्नल. तो ये है लाइफ. नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑर्गेनाइजेशन. लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर हाईली organized means they contain specialized coordinated parts. A living organism is made up of one or more cells. Unicellular organisms are complex, containing various cell organelles and other parts. In multicellular organism, similar cells form tissue. Tissue in turn collaborate to form organs, and organs work together to form organ system. Means जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो कि मिलके काम करते हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो जैसे कि पैरामीशियम है, अमीबा है, बैक्टीरिया है, यीस्ट है, तो ये सारी यूनिसेलुलर हैं. तो इसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो हैं वो फंक्शन करते हैं, हालांकि ये यूनिसेलुलर है. वैसे ही अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे कि ह्यूमन बीइंग की हम बात करें, तो उसमें डिफरेंट सेल्स जो हैं कंबाइन होके क्या बनाते हैं? टिश्यूज़. जैसे कि ह्यूमन बॉडी में कार्टिलेज टिश्यू है जो कि फॉर एग्जांपल बोन में इसमें होता है अपने नोज़. दूसरा है एडिपोज टिश्यू जो कि फैट में होता है. तीसरा है नर्वस टिश्यू जो ब्रेन के साथ, स्पाइनल कॉर्ड के साथ जुड़ा होता है और बनाता है. तीसरा है बोन टिश्यू जिससे हमारी हड्डियाँ बनती हैं. फिर पांचवा आ गया ब्लड जो कि हमारे पूरे जिस्म में फ्लो करता है. फिर छठवां आ गया एपिथेलियल टिश्यू जिससे हमारी स्किन बनती है. सातवां आ गया मसल्स या मसल टिश्यू जो कि हमें मूवमेंट में हेल्प करता है. और अगला आ गया कनेक्टिव टिश्यू जिससे हमारी बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करता है, जो हमारी बॉडी पार्ट्स को. तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़ हैं जुड़ के डिफरेंट ऑर्गन्स बनाते हैं, जैसे कि लिवर है, किडनी है, ब्रेन है, स्किन है, एक्स्ट्रा, जो कि आपस में जो है वो कोऑर्डिनेट करते हैं और फंक्शन करते हैं. दूसरा है डेफिनेट शेप एंड साइज. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव डेफिनेट शेप एंड साइज बाय विच दे कैन ईजिली बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. जो लिविंग थिंग्स हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उनका डेफिनेट शेप है. फॉर एग्जांपल यूनिसेलुलर है जैसे पैरामीशियम है, यीस्ट है, यूग्लिना है. या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, कोई भी एनिमल आप ले लीजिए, फॉर एग्जांपल काऊ ले लीजिए, बफेलो ले लीजिए, या प्लांट ले लीजिए कोई भी, जैसे कि मैंगो ट्री है, एक्स्ट्रा. तो ये सारे जो हैं इनकी डेफिनेट शेप है और साइज़ है. तीसरा है मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म कैन बी divided into anabolism and catabolism. In anabolism, organisms make complex molecules from simple ones, while as in catabolism, they do the reverse. Anabolic processes typically consume energy, whereas catabolic processes can make stored energy available. The sum total of the biochemical reactions occurring in an organism is called its metabolism.
तो मेटाबॉलिज्म को समझने के लिए हमें सबसे पहले कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों मिलके ही हमारे मेटाबॉलिज्म को जो है वो बनाते हैं। कैटाबॉलिज्म क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स। बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको छोटे हिस्सों में तोड़ दिया जाता है, उसको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। एनाबॉलिज्म क्या है? छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़ के बड़े मॉलिक्यूल्स को में बना दिया जाता है और एनर्जी भी रिलीज़ की जाती है। तो कैटाबॉलिज्म में हम एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि हम कोई कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम राइस खा रहे हैं, तो उससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, तो उसको वो डिफरेंट जो है मॉलिक्यूल्स में या डिफरेंट पार्टिकल्स में, स्मॉलर पार्टिकल्स में, वो उसको एंजाइम्स जो हैं विद द हेल्प ऑफ च्यूइंग एंजाइम्स जो है छोटे हिस्सों में कर दिया जाएगा और फिर वो ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी पार्ट्स में जाएगा छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में, तो उसको हम कैटाबॉलिज्म कहेंगे। एनाबॉलिज्म में क्या होगा कि जब ये छोटे पार्टिकल्स जो जुड़ के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में आरएनए बनाएंगे, डिफरेंट प्रोटीन्स बनाएंगे वगैरह वगैरह, तो उसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों मिलके क्या बनाते हैं? हमारा मेटाबॉलिज्म। चौथा है कोऑर्डिनेशन। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट फंक्शंस बट दे कोऑर्डिनेट विद ईच अदर एंड वर्क टुगेदर। मीन्स जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के, वो आपस में जुड़ के जो हैं वो फंक्शन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम एक्सटर्नल स्टिमुलस से हीट को महसूस करते हैं, तो हीट जब हमें लगती है, गर्मी जब हमें लगती है, तो हमारा वो जो सिग्नल है विद द हेल्प ऑफ नर्व्स, हमारे ब्रेन को वो सिग्नल जाता है और ब्रेन पे फिर वो हमें कमांड करता है ब्रेन कि हाँ इधर गर्मी है, इधर से साइड हट जाओ या कहीं पे चले जाओ या फिर पंखे के नीचे बैठो, क्योंकि हमारी बॉडी को गर्मी लग रही है। तो आपने देखा इसमें कितने जो है बॉडी पार्ट्स का जो है फंक्शन हुआ इन ए वेल कोऑर्डिनेटेड मैनर। आपको हीट लगी, आपने महसूस की, तो न्यूरॉन और नर्व्स का, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट हुआ, फिर स्किन का इन्वॉल्वमेंट हुआ, फिर आपकी मूवमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट हुआ, तो जो कि जिससे हमने फिर फंक्शन किया, उठ के हम एक जगह से दूसरी जगह चले गए। तो इसी ही कोऑर्डिनेशन को जो है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो है की कोऑर्डिनेशन को ऑर्गेनिज्म शो करते हैं। पांचवा है ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इन साइज लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एवरी सेल बिकम्स लार्जर इन साइज एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स accumulate many cells through cell division. Growth depends on anabolic pathways that build large complex molecules such as proteins, RNA, DNA, etc. तो जैसे कि ग्रोथ क्या है? इंक्रीज इन साइज। जैसे कि इस प्लांट में देखेंगे, सबसे पहले ये सीड है छोटा, फर्स्ट सीड के बाद ग्रीन हो जाता है ये दूसरी स्टेज पे, तीसरी स्टेज पे 2 लीव्स जो है वो शो कर रहा है, फोर्थ स्टेज पे ये हमें 2 पत्ते बड़े अच्छे से दिख रहे हैं और 5वीं स्टेज में 4 पत्ते दिख रहे हैं। तो अगर हम शुरू से लेके एंड तक इस प्लांट की ग्रोथ को देखें तो इसमें हमें ग्रोथ शो हो रही है, इसमें हमें चेंज लग रही है। तो ऐसी ही चेंज, ऐसी ही ग्रोथ जो है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करता है। 6 है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है? इट इज़ द कलरलेस मटेरियल कंप्राइजिंग द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल विच इंक्लूड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल्स। प्रोटोप्लाज्म इज द बेसिक लिविंग मटेरियल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म है जैसे कि ये सेल का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडी होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, डिफरेंट लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं वगैरह वगैरह। तो ये सारा जो है न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म मिलके क्या बनाता है? प्रोटोप्लाज्म। और ये भी एक प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अगला है रिप्रोडक्शन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स reproduce themselves to create new organisms. Reproduction can be either asexual, involving a single parent organism, or sexual, involving two parents. Single celled organisms like the dividing bacterium
कैन रिप्रोड्यूस दैम सेल्फ सिंपली बाय स्प्लिटिंग इनटू टू। रिप्रोडक्शन क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी प्रोजेनी को बढ़ाते हैं, यानी कि 1 से 2 हो जाते हैं, और नए इंडिविजुअल को जो है वो जन्म देते हैं। जैसे कि हम 1 से 2 हो जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन बैक्टीरिया। तो देखिए एक सेल है, एक सिंपल यूनिसेलुलर बैक्टीरियम है, 1 से 2 में डिवाइड हो रहा है। तो ये इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है, जिसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, sperm and egg cells containing half of their genetic information produced from two parent organisms fuse to form a new individual with a full genetic setup. This process is called fertilization. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें एक मेल होगा, एक फीमेल होगा, और फीमेल प्रोड्यूस करेगी एग और मेल प्रोड्यूस करेगा स्पर्म। फिर ये फर्टिलाइज होके न्यू ऑर्गेनिज्म जो को है वो जन्म देंगे। तो चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो वो जो शो करेंगे क्या, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक, रिप्रोडक्शन की। 8th आ गया सेलुलर स्ट्रक्चर। यू नो द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। ऑल ऑर्गेनिज्म either unicellular or multicellular contain 1 or more cells। जैसे कि ये प्लांट सेल है, आपने पढ़ा होगा 10th में भी। डिफरेंट जो पार्ट्स हैं एनिमल सेल के भी। तो सेलुलर स्ट्रक्चर जो होगा हर एक ऑर्गेनिज्म में होगा, और ये बेसिक स्ट्रक्चर है, चाहे वो यूनिसेलुलर है चाहे वो मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर की बात करें तो एग्जांपल आएगी यूग्लिना या पैरामीशियम। मल्टी सेलुलर की हम कोई भी ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए काऊ, ले लीजिए बफेलो, ले लीजिए एक्स्ट्रा। 9th है मूवमेंट्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो मूवमेंट्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। Plants show curvature movements and animals show bodily movements from one place to another। प्लांट्स भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मूवमेंट्स शो करते हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं वो हिलने की मूवमेंट शो करते हैं, और एनिमल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते हैं। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है? मूवमेंट, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। 10th है रिपेयर एंड हीलिंग। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन रिपेयर एंड हील द ब्रोकन एंड इंजर्ड पार्ट्स। जैसे कि अगर किसी को लग जाती है तो ब्लड निकलता है, फिर उसके बाद क्या होता है, बॉडी अपना सिस्टम एक्टिवेट कर देती है उस ब्लड की, फिर क्लॉटिंग होती है, फिर उसको रिपेयर होता है, फिर वो ठीक हो जाता है थोड़े वक्त बाद। तो ये प्रॉपर्टी भी कौन शो करता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। 11th है सेंसिटिविटी एंड इरिटेबिलिटी। तो ये 2 प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करता है ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। So these are the properties shown by the living organism due to external stimuli। हमें गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, तो उसके लिए हम फिर उसको उस हिसाब से हम रिएक्शन शो करते हैं। तो ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है। 12वां है एवोल्यूशन। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स डेवलप सर्टेन एडेप्टेशंस दैट प्रोड्यूस वेरिएशंस इन देम इन ऑर्डर टू एडजस्ट देमसेल्व्स इन द चेंज्ड एनवायरनमेंट। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वो एवोल्यूशन शो करता है। एवोल्यूशन का मतलब ये है कि ऐसी चेंज अपने में लाता है ताकि वो उस कंडीशन में जो है, चेंज्ड कंडीशन में जो है वो रह सके, ताकि उसका सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल हो सके। जैसे कि होमोसैपियंस में हमने देखा, फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड है, फोर्थ है, 5th स्टेज में होमोसैपियंस जो है फुली इरेक्ट फॉर्म में है, तो इसको हम एवोल्यूशन कहेंगे। 13वां है डेथ। आफ्टर कंप्लीटिंग देयर लाइफ स्पैन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स डाई। डेथ इज कॉज्ड बाय वेयर एंड टेयर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिजम्स। तो डेथ क्या है? जब सारा लाइफ स्पैन जो ऑर्गेनिज्म का हो जाता है उसके बाद वो मर जाता है, डेथ को लीड करता है। तो ये भी प्रॉपर्टी कौन शो करता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगला है लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल इज द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग विच इट परफॉर्म्स ऑल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल लाइफ साइकिल क्या है? बटरफ्लाई की हम एग्जाम्पल लेंगे।
पहले बटरफ्लाई है, सेकंड स्टेज है ये एग्स ले करेगी, फिर कैटरपिलर लार्वा बनेगा और फिर क्राइसैलिस यानी कि इसका प्यूपा बनेगा, फिर प्यूपा से दोबारा बटरफ्लाई बनेगी। तो ऐसा ही लाइफ साइकिल हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो शो करता है। हालांकि स्टेजेस जो हैं अलग अलग हो सकती हैं, पर हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो लाइफ साइकिल शो करेगा। अगला है एडेप्टेशंस। एडेप्टेशन क्या है? दीज आर यूजफुल इनहेरिटेबल चेंजेस और वेरिएशंस दैट मेक एन ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट वेल सूटेड टू इट्स वे ऑफ लाइफ। एडेप्टेशन क्या है? ऐसी चेंजेस ऑर्गेनिज्म अपने आप में लाता है जिससे कि वो चेंज्ड एनवायरनमेंट में अपने आप को सर्वाइव करवा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।